अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम वंस अगेन बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के सेकंड पार्ट पे, क्योंकि हमें ये बताता है कि हम कैसे किसी डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करते हैं। राइट। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अगर आपके पास स्मॉल एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी एक इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक, और कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ का। बात का मतलब ये है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का अपोजिट। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्मॉल एफ आना चाहिए। राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो कैपिटल एफ है वो एंटी डेरिवेटिव है इस एफ का। देन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं स्मॉल एफ को, दैट इज सिंपली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी आपने कैपिटल एफ को पहले अपर लिमिट पर एवेल्यूएट करना है, माइनस लोअर लिमिट पे करना है, दैट्स इट। तो हमें पता ये चला कि हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल एवेल्यूएट करने के लिए उसका एंटी डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। राइट। ओके। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 32 तक। क्वेश्चन नंबर 26 में इंटीग्रल गिवन है 0 से π/3 cos x प्लस secant x का होल स्केयर। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें नहीं मालूम क्या एंटी डेरिवेटिव है। उसके लिए फिर हम इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए स्केयर है, सबसे पहले तो स्केयर ओपन करें बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। राइट। विच इज सिंपली इन दिस केस cos स्केयर x प्लस 2 cos x secant x प्लस secant स्केयर x। लीजिए जी, ये रहा आपका बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए हमने अपनी इंटीग्रैंड फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। मजीद आप इसमें देखें तो cos और secant रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब आप secant को 1/cos लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देन वी हैव 0 से π/3। अच्छा, एक और काम मैं साथ ही करने लगा हूं, वो cos स्केयर x है। अब cos स्केयर x का भी एंटी डेरिवेटिव हमें नहीं मालूम। राइट। उसको फिर हम डबल एंगल में या हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप डबल एंगल में करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं cos स्केयर के केस में, विच इज 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। यहीं अगर साइन स्केयर होता तो सिर्फ ये साइन का डिफरेंस है, यानी साइन स्केयर के केस में 1 - cos 2x है। राइट। उसके बाद +2, और सेकेंड स्केयर को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव हमें मालूम है। तो इसके लिए बेसिकली हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। अगर आप याद करें तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्केयर, तो सेकेंड का फिर एंटी डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर का tan होगा। ओके। तो मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बनेगा 0 से π/3, देन 1/2 अलग कर लें और cos 2x/2 उसको सेपरेट कर लें, cos 2x/2 को, एंड इसी तरीके से +2 और उसके बाद फिर secant स्केयर x। ऑलराइट। मजीद इसमें आप 2 और 1/2 चूंकि दोनों कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर से। तो ऐड करने के बाद बेसिकली ये देखें ना, ये 0.5 है और ये 2 है, 2.5 बन जाएगा। फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 5/2 है सिंपली। एंड देन वी हैव cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद फिर secant स्केयर x। वेल, तो अब हम इन तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब चाहें तो पहले सेपरेटली लिख लें सबके लिए, या एक साथ भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 5/2 कांस्टेंट है, साथ में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा विच इज x। उसके बाद देखें cos 2x है। अब आपको वो फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव ये बन रहा है। राइट। यानी अगर आप sin 2x की बात करें तो उसका डेरिवेटिव होता है cos 2x × 2। तो चूंकि ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो इस केस में फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, यानी sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और एक 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
डिवाइड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x मल्टीप्लाई 2, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चूंकि एंटी डेरिवेटिव है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं वैसे आपको सेपरेट बता भी सकता हूँ, लेकिन जो हमारे अगले सवाल हैं आज के ही लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 29 से 32, उनमें हमने यही काम करना है, पहले डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ओके, टेन सेकेंड स्क्वायर की बात करें तो इसका एंटी डेरिवेटिव सिंपली हमें पता है 10x है, देन 0 से π/3। जी लिमिट्स लगा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर पहले आ जाएगा π/3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई π/3 विच इज बेसिकली 2π/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टेंजेंट π/3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 5/2 टाइम्स 0, उसके बाद साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन प्लस, अच्छा ये मैंने ओके ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ओके ठीक है, तो 10 0 आ जाएगा सिंपली। और अब ये आपने खुद ही कैलकुलेट करना है, मतलब मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वैल्यूज पे, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनको अवेल्यूएट कर लेना है। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, दैट वुड बी 5π/6 राइट, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 8। लीजिए जी, ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसमें यह है कि आपका जो इंटीग्रैंड फंक्शन है वो एब्सोलूट वैल्यू आ चुका है, विच इज बेसिकली नॉट अ सिंगल फंक्शन, ये होता है पीस वाइज फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं, हम एक्स कब लेंगे जब आप इसकी इनपुट पॉजिटिव लें या जीरो लें, माइनस एक्स तब लेंगे व्हेन एक्स इज नेगेटिव, यानी अल्टीमेटली एब्सोलूट वैल्यू का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो अब ये दो फंक्शंस हो गए, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स है, छोटी के लिए माइनस एक्स है। अब आपने फोकस करना है अपनी लिमिट्स पे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। -4 से 4 है, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स dx। अब देखें, मैं अगर आपको रियल लाइन की मदद से बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये 0 है, विच इज सिंपली रेफरेंस या ओरिजिन कह लें, लेफ्ट पे -4 होगा, राइट पे 4 होगा। अब 0 से छोटी वैल्यूज के लिए हम -x लेंगे और बड़ी के लिए x लेंगे, मतलब कि हम अपनी इंटीग्रेशन को, इस इंटेग्रल को ब्रेक कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमने सीख रखी है डेफिनेट इंटीग्रल की, राइट। 0 से ब्रेक करेंगे और -4 से 0 तक -x आ जाएगा। इसी तरीके से फिर उसके बाद में 0 से 4 तक +x आएगा, क्योंकि फंक्शन ही ये डिफाइन है इस इंटरवल के अंदर। अब आप x की इंटीग्रेशन जानते हैं, विच इज x² डिवाइडेड बाई 2, मतलब पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, और इसकी लिमिट्स हैं -4 से 0 एंड देन उसके बाद अगेन x²/2, और इस मरतबा लिमिट है 0 से 4 तक। नाउ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए, ये बनेगा 0²/2 -4² एंड उसके बाद फिर सॉरी ये माइनस बाहर भी आ रहा है, ये वाला माइनस। ओके, उसके बाद है 4²/2 -0²/2। वेल, तो 4² 16 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 8 आ जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से भी 8 ही बनेगा, 16/2 8 होता है, तो 8 + 8 क्या होता है, दैट इज 16, एंड दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर था 27। ऑलराइट, 28 भी सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें आपके पास देखिए जरा, cos x के ऊपर एब्सोलूट वैल्यू है, इसमें भी वैसे ही होगा, दो पार्ट्स होंगे इसके। तो अच्छा, इसमें एक और चीज जो देखने वाली है ना, वो हमारा ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है ना वो है, दैट इज 0 से लेकर पाई तक। अब आपको ये देखना है कि 0 से पाई तक हमारा ये cos क्या साइन देता है, और हम ये बात जानते हैं कि cos जो है, बल्कि इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी 0 से लेकर π/2 तक आप क्या लेंगे, cos जो है वो पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन और उसके रेसिप्रोकल के अलावा। इसमें फिर cos नेगेटिव होगा, तो सिंपली हम अपनी फिर से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे इस पॉइंट पर π/2 से, तो 0 से पाई 1/2 cos x प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ cos x
dx। तो कैसे ब्रेक करेंगे, पहले 0 से लेकर π/2 तक। इस केस में हमारा जो रहेगा फंक्शन हम चूज करेंगे कोस का पॉजिटिव, यानी कोस x प्लस कोस x आ जाएगा dx। और उसके बाद फिर π/2 से लेकर पाई तक, फ्रॉम π/2 अप टिल पाई 1/2। और इस इंटरवल में हम जानते हैं कोस हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे dx। ओके, तो मजीद 1/2 बाहर लिखा जा सकता है। देन वी हैव 0 से लेकर π/2 तक, कोस प्लस कोस सिंपली 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स कोस x। और उसके बाद अगर आप देखें तो π/2 से लेकर पाई तक 1/2, और कोस माइनस कोस 0 होता है, जो कि सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 की इंटीग्रेशन भी 0 ही होती है, तो ये पार्ट वैसे ही 0 हो जाएगा। मजीद इसमें देखें 2 और 2 हो रहे हैं कैंसिल। कोस की इंटीग्रेशन विच इज साइन x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस, फिर कोस का साइन आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। ओके, अब आपका फाइनली हम इसमें लिमिट्स लगा देंगे। अपर लिमिट इज साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। साइन π/2 हम जानते हैं 1 होता है, साइन 0 0, और अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, एंड दैट्स इट। ये थे पहले इसके 28 क्वेश्चंस, जिसमें हमें सेकंड पार्ट को यूज करते हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करना था। वेल, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 29 से 32 तक, स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो उसने एक चीज कही हुई है कि आपने गेस करना है एंटी डेरिवेटिव और गिवन इंटीग्रैंड फंक्शंस के लिए, राइट? और उसके बाद उसको फिर डिफरेंशिएट करते हुए आपने डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। ओके, 29 पे आ जाएं। 29 में आप अगर इंटीग्रैंड फंक्शन को देखें तो ये है x मल्टीप्लाई कोस x स्क्वायर। सिर्फ कोस पे फोकस करें, क्या लगता है कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव बनेगा? हम जानते हैं कि साइन का होता है ये डेरिवेटिव, यानी अगर आप अपने साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो ये बनता है कोस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में एक्स्ट्रा काम हम क्या करते हैं, एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं, विच इज बेसिकली चेन रूल, राइट? शायद उसने मेंशन भी कर रखा है कि आपने यस कीप द चेन रूल इन माइंड। तकरीबन तमाम क्वेश्चन में चेन रूल का इस्तेमाल होगा, ठीक है? ओके, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और यही चीज पड़ी हुई है। आप अगर इसकी राइट साइड देखें तो कोस एक्स स्क्वायर और साथ में 2x, 2 का मसला नहीं है, 2 हम खुद बना लेंगे, और यही काम करेंगे हम। तो इसको लिखा जा सकता है जी 0 से लेकर स्क्वायर रूट π/2 x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर। थोड़ा अगर हम इसको रीअरेंज करें तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, और 2 से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में लिख रहा हूं 2x dx। लिमिट्स हैं 0 से स्क्वायर रूट π/2। तो लीजिए जी, अब ये आपको जो साइड नजर आ रही है, मतलब अब इंटीग्रैंड फंक्शन नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे है, तो इसका फिर एंटी डेरिवेटिव होगा साइन एक्स स्क्वायर। तो लगा दें 1/2 साइन एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर स्क्वायर रूट π/2 तक। ऑल राइट, तो फाइनली ये ही आंसर है इसका, बट अब हमें इसकी लिमिट्स को भी एवेल्युएट करना है, मतलब फंक्शन को लिमिट्स पे एवेल्युएट करना है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट π/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद में माइनस साइन 0 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा π/2 और सॉरी π/2 नहीं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, बाकी बचा साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं साइन π/2 जो है वो 1 के बराबर होता है, और साइन 0 0 के बराबर होता है, एंड देन अल्टीमेटली द आंसर इज 1/2 ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साइन के साथ है इस मर्तबा स्क्वायर रूट एक्स एंगल में। अब साइन का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लें तो साइन होता है? हम जानते हैं कोस का, यानी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं कोस स्क्वायर रूट एक्स को, तो इसका आंसर आता है बेसिकली माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, और उसके साथ एंगल का डेरिवेटिव जो कि मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स यूजिंग पावर रूल, राइट? बेसिक्स है ये। ओके, तो अब अगर आप देखें तो इस राइट साइड को
तो ये एग्जैक्टली यही इंटीग्रेंड फंक्शन बन रहा है -2 के अलावा, मतलब ये जो नीचे वाला 2 आ रहा है और माइनस आ रहा है, और उसका कोई मसला नहीं है, वो हम बना देंगे। ओके, 1 से पाई स्क्वायर तक साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स dx, सो इट कैन बी रिटन एज -2 को मैं बाहर लिख देता हूं, और बाकी आ जाएगा 1 से लेकर पाई स्क्वायर तक फंक्शन आपके पास अंदर साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और साथ में माइनस भी ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है, dx। अब इस सारे की जगह मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर रूट एक्स, ऑफ कोर्स ये बाहर वाला माइनस साथ में ही रहेगा, -2 टाइम्स cos स्क्वायर रूट एक्स, दैट्स द एंटी डेरिवेटिव, इंटेग्रल कह रहे हैं 1 से लेकर पाई स्क्वायर तक। और एंड नाउ इट्स टाइम टू evaluate this at limits, cos के रूट पाई स्क्वायर माइनस cos के रूट 1। तो ये जो पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, अल्टीमेटली cos पाई ही बनेगा, तो विच इज इक्वल टू -1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1 माइनस cos 1। अब चाहे तो कैलकुलेटर से आंसर निकाल भी सकते हैं, बट अगर आप ये भी लिखा रहने देते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 प्लस 2 टाइम्स cos 1, लीजिए जी, दिस इज द आंसर। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। इस मरतबा हमारा फंक्शन है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट है। मजीद आप इसमें सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाए, राइट। अब इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन नजर आ रहा है एक्सप्रेशन, इसी को ही डिफरेंशिएट करने से ये आंसर आएगा। मसलन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, पावर आ जाएगी शुरू में, इससे कर देंगे हम एक कम, 1/2 से एक माइनस करेंगे तो वो बनेगा माइनस का 1/2, और फिर चेन रूल की मदद से अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे जिसका आंसर बनेगा 2x। x हो गए कैंसिल आउट, बाकी बचा आपका x डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पावर है माइनस में, नीचे आगे प्लस बन जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और यही चीज़ आ गई है, इसमें कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 2 से 5 तक, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, सिंपली 5 तक x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, so it can be written as simply the left side of it, that is 1 plus x square का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक लाइन में इसको हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें कुछ चेंजिंग की जरूरत नहीं थी, एंड दैट्स इट। 2 से लेकर 5 तक है लिमिट्स इसकी। ओके, सो अब आप इसकी अपर लिमिट लगाइए विच इज 1 प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 5 स्क्वायर होता है 25, एक ऐड करेंगे बनेगा 26 स्क्वायर रूट 26, और सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर 4 है, 4 प्लस 1 इज 5, दैट्स इट, ठीक है, यही आंसर है इसका। फाइनली आज के इस लेक्चर का है ये लास्ट क्वेश्चन, दिखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, लेकिन इसके केस में अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें जरा, ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या ख्याल है अगर मैं फंक्शन को कंसिडर करता हूं, क्योंकि इसमें गैस ही करना है, राइट, कोई ऐसा मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, बस आपको जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं वो माइंड में होने चाहिए। तो ओके, मैं एक फंक्शन को जरा डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, साइन क्यूब एक्स को, या साइन एक्स की पावर 3 लिख लें, एक ही बात है, राइट। डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं सबसे पहले हमें पावर रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुरू में आ जाएगी पावर, एक कम करेंगे वो बचेगा 2, जिसका मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर चेन रूल, यानी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें, क्या बनेगा ये आपके पास आ जाएगा cos एक्स, और यही चीज़ आपको नजर आ रही होगी दिस वन 3 के अलावा, और 3 आप जानते हैं हम बना लेंगे। सो 0 से लेकर π/3 तक
अच्छा, एक चीज में ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, हाँ आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये जो राइट साइड है इसको भी कंसीडर करना है। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, थोड़ा पहले हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी 3 से डिवाइड करता हूं मैं बाहर, और अंदर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स, और साथ में लिमिट्स भी ऑफ कोर्स 0 से π/3। एंड नाउ 1/3 एज इट इज, बाकी आपके पास आ जाएगा साइन एक्स की पावर 3 साइन एक्स का क्यूब, और लिमिट्स इसकी 0 से लेकर π/3 तक। वेल सो अब आप इसमें अगर लिमिट्स लगाते हैं तो ये बनेगा 1/3 साइन π/3 का क्यूब, साइन π/3 का क्यूब माइनस साइन 0 क्यूब, साइन 0 की पावर 3 आ गई। साइन 0 0 होता है, क्यूब ले लें जो भी पावर लें 0 बन जाएगी, तो अल्टीमेटली आपके पास बनेगा 1/3 साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका होल क्यूब आ रहा है। थोड़ा इसको हम लिख सकते हैं रीअरेंज करके। अच्छा जी, इसमें एक ये काम कीजिए कि ज़रा नीचे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√3 मल्टीप्लाई √3, और ऊपर आ जाएगा √3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, जो कि 8 लिख सकता हूँ। अब इसमें अगर आप कैंसिल करते हैं √3 को एक √3 से, बल्कि 2 से कर सकते हैं इसको, क्या ख्याल है? यस, क्योंकि नीचे 2 स्क्वायर रूट है ना, ऊपर 2 से करेंगे बाकी ऊपर 1 बच जाएगा, तो अल्टीमेटली द आंसर इज √3 डिवाइडेड बाई 8 एंड दैट्स इट। लीजिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 32 तक हम सोल्व कर चुके हैं। मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।